क्योंकि दवाई देना हमारा काम है, दवाई देना हमारा काम है, परहेज करना आपका काम है, और ठीक करना उसका काम है। मैं किसी को भी ठीक नहीं करूँगा, मैं किसी को भी ठीक नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको बताऊँगा और पिलाऊँगा। करना सब कुछ आपको पड़ेगा। आपको आपका खाना, आपका पीना, आपका परहेज और आपका विश्वास ठीक करेगा, या वो मालिक आपको ठीक करेगा। मैं किसी को भी ठीक नहीं करूँगा। जिसका विश्वास हो, जो परहेज कर सकता है, सिर्फ वही दवाई पिए। जो परहेज नहीं कर सकता, जिसका विश्वास नहीं है, वो दवाई कतई ना पिए। खासकर वो लोग दवाई कतई ना पिए जो यहाँ बैठ कर के कहें कि मैं परहेज करूँगा। वो लोग दवाई कतई ना पिए जो यहाँ बैठ कर के कहें कि मैं परहेज करूँगा, और शाम को फ़ोन करके कहें कि क्या मैं एक पैक पी लें। वो लोग दवाई कतई ना पिए, ये दवाई उनके लिए नहीं है। जो लोग परहेज नहीं कर सकते, वो दवाई कतई ना पिए। अब आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं कि जिसे भी बताएं या जिसे भी भेजें, उसे पूरी बात बताएं, अधूरी ना बताएं, ताकि वो लोग दूर से आकर के समय के बाद परेशान ना हो। जिसे भी बताएं, जिसे भी भेजें, उसे पूरी बात बताएं या बिल्कुल ना बताएं। किसी को भी ना बताएं और किसी को भी ना भेजें। अगर बताएं तो उसे ये ज़रूर बताएं कि ये दवाई हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार सुबह 9 बजे से पहले हर हालत में दी जाती है। 9 बजे के बाद और 15 तारीख के बाद ये दवाई नहीं मिलती। जिसे भी बताएं, जिसे भी भेजें, पूरी बात बताएं, अधूरी ना बताएं या बिल्कुल ना बताएं, और किसी को भी ना भेजें, ताकि वो लोग समय के बाद आकर के परेशान ना हों। अब बात आती है आपके परहेज की। आपको क्या करना है? आपका छोटा सा परहेज आपकी पर्ची पर लिखा हुआ है। आपका परहेज आपकी पर्ची पर लिखा हुआ है। आपका पहला परहेज है चीनी, यानी कि मीठा। आपका गुड़ शक्कर, आपकी सभी कोल्ड ड्रिंक्स, आपके सभी रसपेस और मीठे से बनी हुई आपकी सभी चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी। आप मीठा किसी भी प्रकार से कैसा भी ना तो खाएंगे और ना पिएंगे। आपका दूसरा परहेज है चाय। चाय, कॉफ़ी और ब्राउन मीठा। चाय फीकी, मीठी, काली, सफ़ेद, हरी या लाल, आपकी सभी चाय बिल्कुल बंद रहेंगी। आप चाय किसी भी प्रकार से नहीं पिएंगे। तीसरा परहेज आपका चावल। चावल से बना हुआ कोई भी सामान किसी भी प्रकार से ना खाएं। आपका चावल बिल्कुल बंद रहेगा। चौथा परहेज आपका पूरा नॉनवेज, अंडा, मीट, मच्छी, शराब और बियर, ये आपकी बिल्कुल बंद रहेंगे। पांचवा परहेज आपके सिर्फ 5 फल, केवल 5 फल आपके बंद रहेंगे। केला, चीकू और आम। आम का अचार और अमचूर, आम से रिलेटेड आपकी सभी चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी। आम से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से नहीं खाएंगे और ना पिएंगे। आपका खरबूजा और तरबूज भी बंद रहेगा। ये आपका सिर्फ 40 दिन का परहेज है। 40 दिन के बाद, खाना खाने के 3 घंटे बाद चेक कराइए। अगर आपकी नॉर्मल है तो आपको दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल नहीं है तो आपको फिर दोबारा पीनी पड़ेगी। लेकिन सभी लोग प्रयास करें कि आपको ये दवाई दोबारा पीने की आवश्यकता ना पड़े। ये था आपका परहेज। अब बात आती है आपके विश्वास की। आज से 25वें दिन छोटे बच्चों को प्रसाद जरूर बांट दें। बच्चे 10 साल से छोटे हों, कम से कम 3 हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितनों को आप बांट सकते हैं। प्रसाद में बूंदी, बतासे, लड्डू, बर्फी, टॉफ़ी, चॉकलेट, कोई भी मिठाई बांटिए। लेकिन जो दवाई पिएगा सिर्फ वो ही बांटेगा। दूसरों से ना बंटवाएं और खुद ना खाएं।
ये था आपका परहेज और आपका विश्वास। जो लोग दवाई खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, अपनी उस दवाई को 10 दिन तक लगातार खाएं जैसे खा रहे हैं। 10 दिन के बाद अपनी उस दवाई को एक दिन छोड़ के खाएं। आज ना खाएं, कल खाएं, परसों ना खाएं, तरसों खाएं। और आज से 20वें दिन अपनी दवाई को बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद दवाई ना खाएं। ये था आपका परहेज और आपका विश्वास। अब बात आती है आपके खाने की और पीने की। आखिर क्या खाएं और क्या पिएं? कुछ तो डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, जो बचा था वो मैंने कर दिया। अब आप क्या खाएंगे? भाटिया जी, मेरठ से भाटिया जी, अब क्या खाएं जो जल्दी ठीक हो जाए? तो ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है जी। खाना तो पड़ेगा भाटिया जी, बिना खाए तो ठीक हो ही नहीं सकते। रोटी और दाल मिल जाएगा। सचिन मेरठ, अब क्या खाएं सचिन जी जो दोबारा मेरठ से दवाई पीने ना आए? है जी? महेश रुड़की, अब क्या खाएं जो आपकी दवाई बंद हो जाए? ये कम रहेगा महेश जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। सुल्तान हरियाणा, मिर्ची रोटी खाओगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरुषोत्तम जी, हेलो। हाँ, अभी हाँ हो या आधा घंटा हो गया। अब बात आती है आपके खाने की और पीने की। आखिर क्या खाएं और क्या पिएं? देखिए, खाने में किसी भी प्रकार से कोताही ना बरतें। आपका पेट खाली ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको आपका खाना, आपका पीना, आपका परहेज और आपका विश्वास ठीक करेगा, या वो मालिक आपको ठीक करेगा। मैं ठीक नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगा और पिलाऊंगा। करना सब कुछ आपको पड़ेगा। जिसका विश्वास हो, जो परहेज कर सकता है, सिर्फ वही दवाई पिए। जो परहेज नहीं कर सकता, जिसका विश्वास नहीं है, वो दवाई कतई नहीं। अब बात आती है आपके खाने की और पीने की। आखिर क्या खाएं और क्या पिए? कुछ तो डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, जो बचा था वो मैंने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा और जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। आपको आपका खाना, आपका पीना, आपका परहेज और आपका विश्वास ठीक करेगा। अब बात आती है आपके खाने की। आखिर क्या खाएं? आपको सब कुछ खाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। आपको सबसे ज़्यादा खाना होगा, बता दो पुरुषोत्तम जी, आपको सबसे ज़्यादा खाना होगा आलू। आपको सबसे ज़्यादा खाना होगा आलू। गोभी, हरी सब्जियां और जितनी दालें हैं वो सब खानी होगी। लेकिन इसके साथ क्या खाएं? इसके साथ आपको खाना होगा पूड़ी, पराठा और कचौड़ी। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ पीना भी होगा दूध, दही, दूध, दही। इसके साथ आपको पीना होगा दूध, दही, घी और लस्सी, छाछ। आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो 4 पराठे खाने की कोशिश करें। भूख लगेगी, डाइट बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी, डाइट बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 पराठे खाने की कोशिश करें।
अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 8 खाने की कोशिश करें। अपनी डाइट को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने खाने को कम ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको आपका खाना, आपका पीना, आपका परहेज और आपका विश्वास ठीक करेगा या वो मालिक ठीक करेगा। मैं ठीक नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ आपको बताऊँगा और पिलाऊँगा, करना सब कुछ आपको पड़ेगा। जिन लोगों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम रहती हो, वो लोग सुबह के समय खाली पेट लस्सी या दही, काला नमक और जीरा डाल के लगातार पिए, उसके बाद पराठे खाएं। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट पेशेंट सुबह के समय खाली पेट लस्सी या दही, काला नमक और जीरा डाल के लगातार पिए, उसके बाद पराठे खाएं। और किसी को कुछ पूछना? हाँ जी, पूछो तुम। ब्रेड वगैरह खा सकते हैं? बुखार, सर में दर्द, पेट में दर्द अगर हो जाता है, उसकी दवाई ले सकते हैं। दूध पैकेट वाला अमूल दूध काला नमक और जीरा डाल के लगातार पीते रहें। मेजी, कुछ पूछना? 2-3 दिन होगा, सुबह को 2 आलू के, 2 मूली के, 2 गोभी के, 2 पनीर के, 2 प्याज के पराठे और 1 किलो दही का नाश्ता करा दो अपना। बगैर फैट वाला भी आता है। ये टोंड आता तो अपना भी ठीक होता चला जाएगा, जैसे जैसे इंसुलिन बनेगा अपना आप ठीक हो जाएगा। सर ये जो दूध है, दूध पैकेट वाला चलेगा अमूल का जो है, और ब्रेड वगैरह? ब्रेड ले सकते हैं, सिर्फ पिज़्ज़ा वगैरह नहीं। क्या चीज़ मुझे पूछ लो? मूंगफली वगैरह खा सकते हैं? नहीं पिया जाएगा, सिर्फ 1 या 2 दिन में महसूस होगा। जितनी मलाई है सारी खिलाने डालो, ऊपर से दूध डाल के फेंटे और पी जाएं, सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन हैबिट हो जाएगी। और बताओ, किसी को कुछ पूछना? नहीं, आपका ये लिखा हुआ नहीं है सारे परहेज जो करने हैं? सर लिखे हुए तो हैं, लेकिन मैं समझाता भी हूँ ताकि लोग परेशान ना हो। यहाँ तो ऐसे हैं कि इतना समझाने के बावजूद शाम को पूछ लेंगे, गन्ना चूस लूं। ये इंडिया है सर। जो हार्ट वगैरह की उसकी दवाई लेना वो तो लेते हाँ, वो कंटिन्यू रखेगा, 40 दिन के बाद देखिएगा कि हार्ट सही है। आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं खानी आज के बाद? जब आपका नंबर आएगा, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप बताता रहूँगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सब जवाब दिए जाएंगे। आप चिंता मत करिए वीर जी, ऐसे किसी को भी दवाई नहीं दूंगा। सबको पहले पूछूंगा, फिर बताऊंगा, फिर दोबारा पूछूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर दवाई दूंगा। जी, और किसी को कुछ पूछना? इसको 40 दिन हो गए हैं बरस के, उसको दोबारा बरस कर। हाँ, दोबारा परहेज हैं जब तक ठीक नहीं होते हैं, 40 दिन। प्रीति, गलती से खा लिया तो पराठे 2 और बढ़ा दो बेटा, आपके ठीक हो जाएगी। ठीक है, इंसुलिन बंद हो गया आपका ना। सुनीता साहब, हाँ जी सर। चलिए दवाई पिलाइए उनको, पर्ची लीजिए उनकी। 37 यूनिट में तो 20 यूनिट है, 17 यूनिट कम करे इन्होंने कुल। प्रीति चलो।